बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। बरेली जिले में हाल ही में एक विवादित घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए कई लोग निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। इसी सूचना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जांच प्रतिनिधि मंडल बनाने का निर्णय लिया था और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 14 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल 4 अक्टूबर यानी कि आज 12 बजे बरेली जाने वाला था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों की पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। आदेश में साफ कह दिया गया कि हालात को देखते हुए जिले की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए, लेकिन बरेली जाने से पहले ही 3 सपा नेताओं को रोक देने से फैसले से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। एक और सपा इसे जनता की आवाज दबाने और अवैधानिक कार्यों को छुपाने का आरोप बता रही है। वहीं बीजेपी इसे प्रदेश को अशांत करने की साजिश करार दे रही है। सपा का आरोप यह है कि ये रोक जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और सरकारी व्यवस्थाओं को छुपाने की कोशिश बताया। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये दौरा प्रदेश को अस्थिर करने की साजिश है। उनका तर्क है कि संवेदनशील माहौल में नेताओं की उपस्थिति से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुना देते हैं। नहीं, रोकना कोई उचित है नहीं, जाने देना चाहिए ताकि वहाँ जो किसी को दर्द और जख्म हुआ है पहुँचा है तो वो लोग मायूस ना हो जाए। कानून से मायूस होना और अपने हुकूक से मायूस होना वो और ज़्यादा समाज के लिए मुल्क की नुकसानदेह होता है। इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं ताकि इस समस्या का हल हो सके। जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो, हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि हम बरेली पहुँचे और हमें ये भी आपत्ति नहीं थी, ये भी हमने उनसे कहा कि आपकी निगरानी में जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी नहीं मानी बात। तो सीधी सीधी तानाशाही एक तरीके से चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, पता नहीं कौन सी चीज़ है बरेली में जिस अपनी करतूत को वो छुपाना चाहते। और आगे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर पूजा मिश्रा जो कि सपा से प्रवक्ता हैं वो जुड़ गई हैं, तपोष पाल जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। मेरा सबसे पहले सवाल पूजा मिश्रा आपसे है कि बरेली में हालात का जायजा लेने की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ जब प्रशासन ने कह दिया है कि रोक लगा दी गई है, हालात जो हैं वो संवेदनशील हैं, लेकिन क्या इस तरह संवेदनशील समय पर राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल का दौरा सही है? क्या आप मानते हैं कि आपका दौरा लोगों की भावनाओं को भड़काने की वजह बन सकता था अगर आप जाते वहाँ तो? पूनम जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। एक डेलीगेशन तो विपक्ष का है और ऐसा नहीं है कि जनता ने हमें जिम्मेदारी नहीं दी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो हम जाकर के उसे देखें और जो सही है जो गलत है उस पर आवाज उठा सके। तो आप जाते, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ चले जाते, पुलिस चली जाती, और अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का कोई गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर लेते, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर लेते। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ये छुपाना चाह रही है कि एक्चुअल में बरेली में चल क्या रहा है। जब शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए था तब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को आकर के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। एक तरफ तौकीर रजा को फिट किए हुए थे कि भड़काऊ भाषण दो, उसको भाषण देने दिए, उसके बाद में 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे साथ कुछ से याद रखेंगी, ये यहाँ पे किसका राज्य चल रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाइए, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लेकर के मत चलिए, आई लव योगी के पोस्टर लेकर के मत चलिए, किसी भी प्रकार के कोई पोस्टर लेकर के मत चलिए, अभी संवेदनशील है, ये सब ना कह करके माननीय मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे होते। जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पे जाना चाहता है और अभी कहना कि प्रशासन ने कह रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी से जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी, वो उनके घर पे 12 बजे पुलिस पहुंच जाती है और उनको पीजीआई थाने का दरोगा पत्र लिख रहा होता है कि आप नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उसको अधिकार है पत्र लिखने का? कि बरेली के डीएम फिर जो है सुबह जाकर के बरेली के डीएम के पत्र आ रही है हूबहू कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो ये दर्शाता है कि आप जो है उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को स्थापित नहीं होने देना चाहते। हम कह रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार से अपेक्षा करना कि सरकार सच्चाई बताएगी, सरकार से अपेक्षा करना
कि सरकार जो है निर्दोषों के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा यही है। हाँ। जो चीज 4 सितंबर के बाद में रोकी जा सकती थी, जो चीज को एक्सकलेट करने से सरकार रोक सकती थी, उसको सरकार ने एस्केलेट होने दिया। वो एस्केलेट हो करके इस हालात तक पहुंचा। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अब 2000 लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई चल रही है, ऊपर से 70 लोगों के अगेंस्ट में गंभीर धाराएं लगा रखी हुई है। तो इनसे पूछे क्या 2000 लोग जो बरेली के नागरिक हैं, वो क्या सब जो है इन्वॉल्व थे इसमें? जब आपको जुम्मे की नमाज हुई ना, अभी कल भी हुई थी जुम्मे की नमाज, शांतिपूर्वक हो गई। इससे पहले भी शांतिपूर्वक हो जाती उस दिन भी, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं थी कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक हो। ये मासूमों को टारगेट करना चाहते हैं। जब इनको मिलता है जहाँ पे मुसलमान, इनको याद आता है। लेकिन पूजा जी, साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि सपा नेता बरेली दौरा करने के दौरान प्रदेश को अशांत करने की कोशिश यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सपा नेताओं की साजिश है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए पूनम जी, बीजेपी अगर चाहती कि दंगा नहीं हो, भी हमारे नेताओं को कर दिया ना नजरबंद, रोक लिया ना। पर पूछे रामजी सुमन जी के जब घर पे गए थे, रामलाल जी सुमन के घर पे तांडव करने के लिए त्रिशूल लेकर के, पूरे बुलडोजर लेकर के चले गए थे, उनको नजरबंद नहीं कर पाए थे। मुखलाल पाल जाकर के दरगाह में पथराव कर रहे थे, इनके जो इलाका अध्यक्ष है फतेहपुर के, उनको नहीं रोक पाए थे।